नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का नेक्स्ट वीडियो। और इस नेक्स्ट वीडियो में क्या हम वीडियो नंबर 8 नहीं वीडियो नंबर 9 पढ़ेंगे। इधर तो कुछ नहीं लिखा है, अब बताएंगे आपको कि क्या लिखा है। देखो, हम पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों का ढीला रवैया देखकर मुझे कुछ चिंता सता रही है कि आप लोग कर क्या रहे हैं आखिर। अगर आप लोग साथ थे और साथ हैं तो आखिर हैं क्यों नहीं, समस्या कहाँ पे है भैया। तो देखो, हम शुरू से ही 10 का दम ये जो हमने बनाया है, 10 प्रश्न इसमें वाक्यांश पढ़ते हैं, 10 प्रश्न हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। और इसको आप सपोर्ट करें या ना करें, करेंगे तब भी हम बनाएंगे, नहीं करेंगे तब भी बनाएंगे। आपको देखना हो तो देखिएगा ज़रूर, देखेंगे तो फ़ायदा होगा ज़रूर। ये मेरा प्रण है कि मैं 50 वीडियो इसके बनाऊंगा। 50 वीडियो देखने वाले जो भी देखते हैं उनका फ़ायदा तो मैं कराऊंगा ही, क्योंकि इस जो 50 वीडियो होंगे, 50 वीडियो अगर आपने देख लिया तो 10 वाक्यांश हो गए आपके और 10 हो गए आपके विलोम। 50 गुणे 10 500, तो 500 आपको वाक्यांश रट जाएंगे। ऐसे ही हंसी मजाक में हम लोग पढ़ डालेंगे और 500 आपको विलोम ही रट जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपसे थोड़ा सा सहयोग की उम्मीद है। और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप सहयोग कीजिएगा, अन्यथा आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ और हमारा पूरा देश ही स्वतंत्र है। कि मैं हूँ देवेश सिंह और मैं इस समय फोरेंसिक साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ, जो लोअर पीसीएस से सिलेक्टेड था। समझ में आ रही है, ये डॉक्टर वाली भाषा नहीं है, ये साइंटिस्ट वाली भाषा है, लैंग्वेज है, भाषा नहीं है। तो फोरेंसिक साइंटिफिक असिस्टेंट हूँ मैं। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि सिलेक्टेड हूँ, अगर जुड़े रहेंगे ईमानदारी से सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि लिखा है कि जो हो सकता है, जो हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो हो सकता है वो हो सकता है, तो कहते हैं ना कि संभव है ऐसी बात हो जाए। तो जो हो सकता है उसके लिए एक बात, एक शब्द क्या, संभव। आकार से युक्त, तो आकार से युक्त शब्द को क्या कहते हैं, साकार। साकार, इसको हम कह सकते हैं साकार का एक और, जैसे आकार से युक्त। और ये भी है कि जो आकार सहित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भी साकार ही कहेंगे। जिसका कोई आकार ना हो उसका है निराकार। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है। लेकिन उस लॉजिक को हम यहाँ पे नहीं बताएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम वही पढ़ेंगे जो हमारा आयोग मानता है, वही प्रश्न पढ़ेंगे और वही उसका आंसर हम क्लिक करेंगे। जो समस्त भूमि से संबंधित हो, तो कहते हैं कि यह सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक मतलब ऐसा सत्य जो समस्त भूमि से ही संबंधित है। तो सार्वभौमिक सत्य, तो जो समस्त भूमि से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या, सार्वभौमिक। सबके लिए समान अधिकार पे विश्वास, तो दो इसके वर्ड हैं, एक है समाजवाद। जब यहाँ पे लिखा जाए कि सबके लिए समान अधिकार पे विश्वास, तब वहाँ पे होगा समाजवाद। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो सबके लिए समान अधिकार पे विश्वास करता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तब उसके लिए एक शब्द होगा समाजवादी। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो उसे कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव, ग्रीवा मतलब जानते हैं क्या होती है, गर्दन होती है। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसे सुग्रीव कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साक्षर। साक्षर। पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वेदज। स्वेदज। जा जिसमें उपसर्ग प्रत्यय लग जाता है उसका मतलब भी होता है कि इससे जन्म लेने वाला। अगला देखते हैं 100 वस्तुओं का समूह, तो 100 वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है, सैकड़ा। 100 वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है, सैकड़ा कहलाता है। 1000 वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है, सहस्र। कहते नहीं 1000 भुजाओं वाला, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था 1000 भुजाओं वाला। अगला है मांस युक्त भोजन, तो उसको कहते हैं सामिष। जो ये सामिष है इसका मतलब होता है मांस युक्त भोजन, सामिष। अपना मंतव्य साधने वाला, तो ये आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं ऐसे।
और ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं? स्वार्थी। स्वार्थी लोगों की एक यार अजब और गजब कहानी है। अभी आपको नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो ये लोग इस तरह से बाहर आएंगे, आपके इतने ज़्यादा हितैषी हो जाएंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे बरसाती मेढक आ जाते हैं, बरसात में पानी देख के टर्र टर्र करने लगते हैं, ऐसे स्वार्थी लोग भी आ जाएंगे और ये जताने लगेंगे कि हम आपके सबसे बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थी नहीं, हम आपके सबसे बड़े साथी हैं। और साथी बन के स्वार्थ अपना सिद्ध कर लेते हैं और हमें सीख दे जाते हैं कि हाँ, कुछ लोगों से बच के रहना चाहिए। और ये आप अनुभव खुद करेंगे, जब आप जॉब पा जाएंगे तब करेंगे, और या फिर अगर आप अभी भी आपके पास ऐसे लोग होंगे तो आपने अनुभव किया होगा। और मैं तो मानता हूँ कि हाँ, इस उम्र में बहुत सारे तजुर्बा मिल जाते हैं। जिस एज में हम लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब की, कोई भी जॉब मिल जाए उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस उम्र में कोई ना कोई तजुर्बा दे ही जाता है हमको। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्वार्थी। मन बहुत व्याकुल हो जाता है ऐसे लोगों के बारे में सोच के। बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है कि यार क्या यार, हमने क्या समझा था, तुम क्या थी नहीं तो अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। 10 हम विलोम पढ़ेंगे तो इसको कहो तो हटा दे, और या फिर ऐसे ही बात कर लें। तो विलोम जैसे हम कहते नहीं अपव्यय, इसको हटा के फिर हम बात करते हैं। तो ये 10 विलोम हैं। इन विलोम के बारे में भी मैं आपको खासियत बता दूं कि RO से जो भी प्रीवियस ईयर में और UPSSC में जो भी पूछे गए हैं उनका मैंने एक कलेक्शन किया और उसी में से आपको 10-10 प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए अपव्यय, अपव्यय का क्या है विलोम? तो इसका जो अप मतलब होता है बुरा या ज़्यादा, तो अपव्यय का होता है खर्चीला, कहते नहीं बहुत ज़्यादा खर्चीला है। तो मित व्यय इसका होगा विलोम, मित व्यय, मितवा वाला मित व्यय। उत्कृष्ट का निकृष्ट, निकृष्ट। फिर है परमार्थ, परमार्थ का स्वार्थ, स्वार्थ सिद्ध करने वाला, स्वार्थी। ग्रामीण का, ग्रामीण का होता है शहरी, शहरी। ग्रामीण का जो तद्भव क्या है? तो ग्रामीण का तद्भव है गंवार। तो गंवार अगर आपको कोई कह दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना जानते हो, कुछ भी ना जानते हो, इसलिए उसने गंवार कहा। एक्चुअली कहते लोग इसीलिए हैं कि उसको कुछ पता नहीं होता है गंवार का। लेकिन गंवार उसे कहा जाता है जो गांव से संबंधित हो, उसे गंवार कहा जाता है। फिर है नकारात्मक, नकारात्मक का सकारात्मक, सकारात्मक। आपसे पूछ लिया जाता है एक ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? तो ऋणात्मक का होगा धनात्मक, धनात्मक। और नकारात्मक का सकारात्मक। निंद्य, कहते मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही निंद्य कार्य किया है। तो निंद्य का विलोम क्या होगा? निंद्य का विलोम होगा वंद्य, कि मैं उसकी वंदना करता हूँ, भाई उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। आवर्तक का विवर्तक, विवर्तक। गुरु, गुरु का होता है लघु, लेकिन आपसे पूछा जाए गुरु तो गुरु का होगा शिष्य। अगला है ग्राह्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने योग्य ग्राह्य। तो त्याज्य, इसका विलोम क्या हो जाएगा? त्याज्य। विलोम का मैंने बताया ही था कि अगर विशेषण है तो विलोम हम विशेषण में देंगे, संज्ञा है तो संज्ञा में देंगे, सर्वनाम है तो सर्वनाम में देंगे, क्रिया है तो क्रिया में देंगे, तद्भव है तो तद्भव में, तत्सम है तो तत्सम में, बराबर टक्कर का हम विलोम देंगे। तो इस तरह से ये 10 हमारे विलोम शब्द हुए, 10 ये वाक्यांश, और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। 10 के दम में जारी रहेगा आपका। बस सपोर्ट चाहिए आपका, बस एक सकारात्मक प्रक्रिया जो भी आप कर सकते हैं कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।